नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली मैं आप सभी के लिए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट डीआई की क्लास लेकर आ चुकी हूँ। ये हमारी पहली क्लास है डीआई की। उम्मीद है आप सभी के लिए आगामी परीक्षा के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे साथी पहले से बोल रहे थे, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लाइव क्लास में माउस के माध्यम से कैसे चीज़ों को आप सभी के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो संभव हो सकता है तो ये बुक हमारे पास रखी है और ये हमारे पास नोटबुक रखी है, इससे संभव हो सकता है। तो वही मैं इस क्लास में करने जा रही हूँ। ठीक है, कि मैं आप सभी को जो है प्रश्न देखेंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आएगा। ये जो डीआई हम सॉल्व कर रहे हैं ये 2019 का है। ठीक है, ऐसे 2019 का, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का हम सॉल्व करते हुए आएंगे। ठीक है, तो ये पहली क्लास है, आप सभी का फीडबैक जैसा मिलेगा वैसा ही हम काम करेंगे। तो चलिए, अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं और इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा निम्नलिखित तालिका पर विचार कीजिए। जो ये तालिका दी गई है, ठीक है, जो एक विशेष सिनेमा घर ए और सिनेमा घर बी में 5 फिल्मों, कितनी फिल्में? 5 फिल्मों पी, क्यू, आर, एस और टी के टिकटों की कुल संख्या की बिक्री दर्शाती है। तालिका के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साथियों, बहुत मुश्किल है कि एक हाथ से जो है फ़ोन को पकड़ के, क्योंकि स्टैंड मेरे पास वैसा वाला नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा जो है धैर्य रखकर जो है इस चीज़ को मैनेज करिएगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ उन साथियों के लिए जिनको डीआई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो एक्सपर्ट हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। जो बहुत ही लो लेवल में है, जिनको बेसिक की ज़रूरत है, उनके लिए वीडियो है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, ये फिल्में हैं पी, क्यू, आर, एस, टी और ये हैं सिनेमा घर ए और बी। तो यहाँ देखिए, ए का पहले 5 संख्या है और बी की 5 संख्या। कैसे प्रश्न बन सकते? या तो इनका परसेंटेज पूछा जा सकता है, या तो इनका औसत पूछा जा सकता है, या फिर इनका अनुपात पूछा जा सकता है, या फिर इनके अंदर अंतर क्या है ये पूछा जा सकता है। बस यही प्रश्न बनते हैं आपके। ठीक है, डीआई में परसेंटेज, अंतर, अनुपात, औसत। ठीक है, ये चीज़ पूछी जाती है। तो देखिएगा, यहाँ पे 200 है, ए का 200, 350, 250, 300, 400, 4 3 7, 7 हो गया, 700 और 700 हो गया यहाँ पे 900, 900 हो गया, और 900 और यहाँ पे 2, 1150, 1100 और 1100 और 300, तो आपका हो गया 11 और 3, 1400। ठीक है, 1400 और फिर आपका आ जाएगा ये 50-50 जोड़ लीजिए, 1500। कुल मिला के यहाँ पे 1500 हो गया। ए जो सिनेमा घर, उसकी संख्या जो है, टिकटों की संख्या 1500 हो गई है। ठीक है, क्लियर? चलिए, 1500 हो गई। हम यहाँ पे ए का लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हम प्रश्न सॉल्व करना होगा ना, तो ये चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमने लिख लिया 5 जो है। ठीक है, 5। ठीक है, फिर हम देखते हैं बी का। बहुत ध्यान से देखिएगा, जितना मेरी समझ में आ रहा है, जो चीज़ मैं मैनेज कर पा रही हूँ उस तरीके से आप सभी को बता पा रही हूँ। फिर बी का है 300, 400, 700, 700 और 700, 300 हो गया आपका 1000। ठीक है, 1000, 1000 और 300, 1300, 1300 और 200, कितना हो गया? 1300 और 200, 500 और 500 और ये 50 जोड़ लीजिए, 500 बोल रही हूँ, 1500, 1500 और 100 ये जोड़ लीजिए, 1600, 1650। तो यहाँ जो है आपका बी का जो है, बी जो सिनेमा घर है उसका कितना है? 1650 है। संख्या इसकी भी 5 है। तो ये संख्या हमने निकाल ली, ये हमें पता चल गया। अब यहाँ पे ये चीज़ देख ली है। देखिए 200 में देखिए, पहला जो ए है, बी में ज़्यादा है 100, ए में 350 है, यहाँ 400, तो यहाँ 50 ज़्यादा है, यहाँ 250 है, यहाँ 350 है, तो यहाँ 150 ज़्यादा है, यहाँ 300 है, यहाँ 350, 50 ज़्यादा है, यहाँ 400 है, यहाँ 250 है ना।
तो ऐसे यहाँ पे संख्या दी गई। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। यहाँ तक क्लियर हो गया है। हमें बिल्कुल देखिए, पहले हमें थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है क्योंकि स्क्रीन पे दिया गया होता है ना, तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है स्क्रॉल कर करके, क्योंकि मैं जब आप सभी को स्क्रीन पे ये सॉल्व करके नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि हमारे पास टैब नहीं है। टैब अगर होता ना तो अच्छे से मैं टैब रखा, उस पर पेन की तरह लिखती जा रही हूँ, ठीक है। अब माउस से आप खुद समझ सकते हो आप लोग कि मैं कैसे पॉसिबल कर सकती हूँ, वो चीज़ मुझसे नहीं हो पा रही है, ठीक है। या फिर मैं इतना एक्सपर्ट हूँ, तो इतनी एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो फिलहाल ये क्लियर हो गया कि ये देखिए 5 हैं और ये यहाँ पे 5 संख्या है इनकी, और ये इनकी संख्या ए की कितनी संख्या है कुल टिकटों की, तो 1500 है। बी की कुल संख्या 1650 है। तो इनका पूरे का अंतर कितना निकल रहा है, 150 निकल रहा है। पूरे का कितना निकल रहा है अंतर, कि यहाँ 1500 है, यहाँ 1650 है। तो 1500 से 1650 से 1500 को घटा दीजिए तो 150 का अंतर निकल रहा है इनका, है ना, पूरी सभी का मिला के। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। आई होप आप लोगों की मदद होगी। ये 2019 का DI पूछा गया है, ठीक है। अब हमारे पास ये प्रश्न पूछा गया है कि सिनेमा घर, आई होप आप सभी को क्लियर दिख पा रहा होगा, सिनेमा घर B, ठीक है, पर फिल्म P की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का अनुपात। देखिए मैंने बताया था ना, यहाँ अनुपात का ही पहला प्रश्न आ गया है, अनुपात। सिनेमा घर B पर फिल्म Q की बिक्री की गई टिकटों की तुलना में कितना है, ठीक है, कितना इनका अनुपात पूछा गया है दोनों का। तो किसका है, B, ठीक है। B पर फिल्म P, B लिखेंगे और P लिखेंगे, ठीक है। P का कितना है, तो हमें P का देखना। तो हमने अभी यहाँ पे देखा था ना, यहाँ पे हमने देखा B, ये B है और ये P है, ठीक है। तो कितना है, 300 है, ठीक है। B है और B का P पूछा गया है, यही तो हमने पढ़ा है, तो 300 है और ये हमने यहाँ पे लिख लिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 300, ठीक है। और ये प्रैक्टिस करने पर ही संभव होगा। फिर जो ये बोल रहा है वही हमें करना है, ठीक है। फिर सिनेमा घर B पर फिल्म Q, फिर B में ही Q पर कितना खर्च किया, कितनी टिकटें आई हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि B और ये है Q, ये है P, ये है Q पे 400 आया है, तो हम लिखेंगे B और Q संख्या कितनी है, 400 है। इनका अनुपात निकालना है। अनुपात आप सभी लोगों को पता होगा। अब पूरा फार्मूला में अगर यहाँ पे बताऊँ तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। अनुपात की संख्या, अनुपात का जो आता है ये इस तरीके से है ना, जैसे 2 और 4 का अनुपात, ये अनुपात का चिन्ह आता है, 2 और 4 है ना, 1 और 2 है ना, तो इस तरीके से अनुपात आता है। अब इनका अनुपात निकालना है हमें। देखिए इस तरीके से अनुपात का जो है ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे A में है 2 और 3, B में है 3 और 4, C में है 1 और 2, D में है 3 और 5। चलिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से हम देखेंगे। हम क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 300, यहाँ पे 400 है, हम इसका एक 0 काट देंगे, इसका एक 0 काट देंगे, इसका एक 0 काट दिया, इसका एक 0 काट दिया। सिंपल जो हमारे प्रश्न पूछे गए, हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हमें नहीं बनना है, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हम जो है आंसर दे रहे हैं। तो हमारे सामने जो निकल के आया है वो निकल के आया है 3:4, क्योंकि संख्या यही बच के आई है। 300 है, 400 है, 300 को काटेंगे 30 से, ठीक है, 30 दशामन 300, 40 दशामन 400, फिर हम इसको काट देंगे 4 से, 4 दशामन 40, इसको काट देंगे 3 से, 3 दशामन 30, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, 3:4। क्या ये हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया गया है? क्या आपको कहीं पे 3:4 दिखाई दे रहा है? जिस भी ऑप्शन में दिख रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो आई होप अनुपात आपको पता चल गया होगा। हम क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं,
ठीक है। बाकी आगे भी आपको अगर हमारी क्लास पसंद आएगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम आगे भी ऐसे ही और क्लासेस लेके आएंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो आपको आपका आंसर दिख गया होगा शायद, और आप लोग अपने आप भी सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सिनेमा घर ए पर, ठीक है, ए पर कुल मिलाकर सभी फिल्मों की बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या, और सिनेमा घर बी पर कुल मिलाकर सभी फिल्मों की बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है। मैंने बताया था ना, अनुपात, अंतर, औसत, प्रतिशत, ये प्रश्न आपके बनते हैं। अंतर कितना है, अंतर बताया था ना मैंने, जो है ए कितना था, ए की संख्या कितनी थी, पूछा गया ए में कुल कितनी संख्या थी, 1500 थी, ठीक है। बी में कितनी थी, 1650 थी। अब उनका हमें अंतर निकालना है। हमने लिख भी रखा था यहाँ पे, तो वो आ भी गया है। ए में, ए का जो है क्या है, 1500 है, ठीक है, और बी का कितना है, 1650 है। तो अब हमें करना क्या है, 1650 से 1500 को घटा देना है। यहाँ 0 से 0 चला गया, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। 6 से 5 को हटा दीजिए, 6 से 5 को घटा दीजिए तो 1 बचा, यहाँ 1 से 1 चला गया, कुछ नहीं है, तो कितना आंसर आया, 150, ठीक है। अंतर निकल के आया। अंतर ऐसे ही निकाला जाएगा, जो बड़ी संख्या होगी उसको ऊपर लिखा जाएगा, छोटी संख्या को नीचे लिखा जाएगा और उसको घटा दिया जाएगा, ठीक है, माइनस कर दिया जाएगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि ऑप्शन में कहीं पे 150 दिख रहा है, ऑप्शन में कहीं पे 150 दिख रहा है, ए, बी, सी, डी, अगर दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन होते हैं ना, 5 क्वेश्चन होते हैं, 2 देख लिए हमने, 2019 का है ये। तो अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया गया कि दोनों सिनेमा घरों ए और बी को मिलाकर फिल्म क्यू और फिल्म आर की बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या कितनी है। फिल्म ए और बी, चलिए हम लिख लेते हैं, फिल्म ए और बी, ठीक है, ए और बी। फिर क्या कहा गया है कि फिल्म क्यू और फिल्म आर, ठीक है, फिल्म क्यू और फिल्म आर, फिल्म क्यू और फिल्म आर की जो कुल संख्या है वो कितनी होगी, बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या। फिल्म क्यू और फिल्म आर, दोनों सिनेमा घरों ए और बी को मिलाकर दोनों की, ठीक है, फिल्म क्यू और फिल्म आर की बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या कितनी है। चलिए देखते हैं। फिल्म ए और बी और क्यू और आर, ए में 350, 250, 350 और आर में 250 और अच्छा 250। फिर बी में आप देखेंगे 400, ठीक है, बी में देखेंगे, बी में क्यू का 400 है और आर का 350 है, ठीक है, 350 है। अब हमें क्या करना है, इनकी संख्या बतानी है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये 400, ठीक है, ये 400 हो गया, ये 350 हो गया, तो यहाँ पे हमारा 0 और ये हमारा 5 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 3 और 4, 4 3 कितना हो गया, 700 हो गया, ठीक है। इधर इसको हम, मतलब इतना तो हमें मैथ आनी ही चाहिए कि हम जो है गुणा कर सकें, हम भाग कर सकें, हम डिवाइड कर सकें, है ना, हम मल्टीप्लाई कर सकें, हम जो है ऐड कर सकें, माइनस कर सकें, इतना तो हमें आना ही चाहिए। तो यहाँ पे हम 0 0 0 का 0 लिख देंगे, 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 का 0 लिखेंगे, 2 और 3 5 हो जाएगा, और यहाँ से एक जो मिला है हमें तो 6 हो जाएगा, 6 होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 750
और 600 को ऐड कर देंगे, हमारा जो है कुल संख्या आ जाएगी 5। ठीक है, और 7 और 6 कितना हो गया, 6 6 12 और 1 13। ठीक है, 1350 कुल संख्या मिल रही है। चलिए तीसरे प्रश्न का हम देखते हैं, कहीं पे ऑप्शन में दिख रहा है 1350 दोनों सिनेमा घरों, 118 नंबर क्वेश्चन है, दोनों सिनेमा घरों ए और बी को मिलाकर फिल्म क्यू और फिल्म आर की बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या कितनी होगी। ए ऑप्शन 1050, बी ऑप्शन 1200, सी ऑप्शन 1250, डी ऑप्शन 1350। सही जवाब का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और आगे की क्लास के लिए आप सभी लोग मुझे बताइएगा कि मैं जिस तरीके से बता रही हूँ आप सभी को समझ में आया। अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी प्रश्न किए हैं हमने, देखिए डीआई को सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। पैराग्राफ को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस के माध्यम से ही इंसान परफेक्ट बनता है, जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे परफेक्ट बनोगे। तो आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आएगी डीआई के लिए। अगर आप लोग अगली क्लास चाहते होंगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर आपको हमारी प्राइवेट क्लास ज्वाइन करनी है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए तो आप कांटेक्ट ज़रूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, पूरा ऑल यूनिट। चाहे वो आपका डीआई हो, चाहे आपका पैराग्राफ हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, जो भी टॉपिक हैं, जो भी यूनिट हैं, कंप्लीट कराया जाएगा विद प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे और मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।